समझना है इसका आज ग्रिड सिस्टम, ठीक है। और ये बड़ा अहम है, ग्रिड सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है, बहुत इजी है, सिर्फ आपने इसको समझना है अच्छे तरीके से कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास लेआउट के अंदर ब्रेक पॉइंट्स आ रहे हैं। पहले ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं आपके? ब्रेक पॉइंट्स आर कस्टमाइजेबल विथ दैट डिटरमिन हाउ योर रिस्पॉन्सिव लेआउट बिहेव अक्रॉस डिवाइस और व्यू पोर्ट साइज। यानी आपका जो रिस्पॉन्सिव लेआउट है ये कैसे नजर आएगा डिफरेंट व्यू पोर्ट्स के ऊपर, यानी कि डिफरेंट स्क्रीन के साइजेस के ऊपर। रिस्पॉन्सिव लेआउट क्या होता है कि एक जो आपका लेआउट है, एक आपकी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे कैसी नजर आएगी, ठीक है, ये है रिस्पॉन्सिव लेआउट। और ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं? ये वो विड्थ होती है, विड्थ है ये, ठीक है, जो पहले से बनी हुई है, इतनी विड्थ, इतनी विड्थ, इतनी विड्थ, ठीक है। तो उसके वो क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं, यानी कि आई डोंट नो डिटरमिन का उर्दू का वर्ड क्या होगा, डिटरमिन करती हैं कि आपका लेआउट जो है कैसा नजर आएगा, किस स्क्रीन साइज के ऊपर कैसा नजर आएगा। वो प्री बिल्ड विड्थ है यहां पे ब्रेक पॉइंट। अब इनको आपने याद रखना है। पहला ब्रेक पॉइंट स्टार्ट होता है ये लेस देन और इक्वल टू 576, यानी 576 से नीचे। तो वो ब्रेक पॉइंट जो होता है वो कहलाता है एक्स्ट्रा स्मॉल, यानी 576 पिक्सल से नीचे जितनी भी विड्थ होगी वो आपकी एक्स्ट्रा स्मॉल कहलाएगी, ठीक है। एसएम फिर आता है ब्रेक पॉइंट आपका एसएम। एसएम का मतलब है ये स्टार्ट होता है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 576 से, यानी कि 576 पिक्सल की जब विड्थ आएगी तब ये ब्रेक पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, इसका जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये ब्रेक पॉइंट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जैसे ही 768 की विड्थ आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो एमडी का ब्रेक पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। तो उस ब्रेक पॉइंट का नाम होगा एमडी, वहां से स्टार्ट हो रहा होगा 768 या उससे बड़ा। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नीचे एक छोटा सा लगा हुआ है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, या बड़ा या इतना, यानी 576 768 या इससे अबव, यानी कि 768 से ये ब्रेक पॉइंट एमडी का स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये ब्रेक पॉइंट आपका चलेगा 992 तक। अच्छा, तो एलजी का जो फिर ये 768 वाला जो एमडी है ना ये चलता रहता है आपका 991 तक, क्योंकि जैसे ही 992 आता है विड्थ तो ये नया ब्रेक पॉइंट लग जाता है एलजी, ठीक है। अब इनको यूज करने हैं, ये बड़ी अहम चीजें हैं। तो ये नंबरिंग जो है ना, ये नेम्स जो हैं और ये विड्थ जो है ये यूज होंगी, ठीक है। कंटेनर, अब वो कंटेनर हमने जो क्लास एक बनाई थी उसमें क्या किया था, एक स्पेसिफिक विड्थ दी थी उसे और उसको मार्जिन ऑटो कर दिया था राइट लेफ्ट से ताकि सेंटर में रहे, ठीक है। यहां पे भी कंटेनर कुछ ऐसा ही काम करेगा। यहां पे दो तरह के कंटेनर है। कंटेनर्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बूटस्ट्रैप दैट कंटेन करते हैं, हमारी साइट को उसने कंटेन किया हुआ था। पैड, थोड़ा सा राइट लेफ्ट से आपको पैडिंग स्पेसिंग भी देंगे, एंड अलाइन योर कंटेंट विद इन अ गिवन डिवाइस और व्यू पोर्ट। और आपका साइज बेशक ये वाली है या बड़ी स्क्रीन है, जितनी भी बड़ी स्क्रीन है उसके स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में रखता है वो, जैसे हमने कंटेनर बनाया था वो भी स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ था। तो वो कंटेनर बेसिकली क्या है, क्लास है। तो मैंने आपको उधर भी क्लास नाम कंटेनर ही रख दिया था, लेकिन यहाँ पे ये इसका एडवांस यूज कर रहे हैं। लेकिन हमें पीछे क्या चल रहा है समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने यूज करना है, जैसे हम वहां यूज कर रहे थे वैसे इधर यूज कर लेंगे। तो ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है, तीन काम करता है ये। एक तो आपका कंटेन करता है, साइट को कंटेन रखता है, पैडिंग भी देता है और आपको सेंटर में रखता है जो भी व्यू पोर्ट हो। व्यू पोर्ट का मतलब स्क्रीन साइज, ठीक है। और कंटेनर दो तरह के हैं, एक सिर्फ कंटेनर है
उसका मतलब होता है उसकी विड्थ जो है ना वो फिक्स्ड रहेगी कहीं ना कहीं। और एक होता है कंटेनर फ्लूइड, उसका मतलब होता है फुल स्क्रीन, बस उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, वो फुल स्क्रीन तक जाता है, जैसे आम डिव होती है। तो यहाँ पे एमडी वगैरह इतना डिटेल में नहीं, जस्ट हम कंटेनर को देखेंगे। तो इससे आगे फिर आ गया आपका ग्रिड सिस्टम, ये आपका बड़ा अहम है। यूज आवर पावरफुल मोबाइल फर्स्ट फ्लेक्सबॉक्स ग्रिड टू बिल्ड लेआउट्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज थैंक्स टू 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम। अब ये 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम आपने समझना है, बहुत इजी है, सिंपल है। अभी आपको मैं समझाता हूं। चलिए इसी को बेसिकली इन्होंने किया क्या हुआ है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आपकी जो स्क्रीन है ना, जो स्क्रीन चाहे वो ये वाली स्क्रीन है, चाहे वो ये बड़ी स्क्रीन है, चाहे ये लैपटॉप की स्क्रीन है, चाहे आपकी टैबलेट की स्क्रीन है, उसको विजुअली उन्होंने 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 12 कॉलम्स। तो अब वो 12 कॉलम्स पे क्या होता है, वो कहते हैं जी मैंने 3 कॉलम्स का लेआउट बनाना है। फर्ज करते हैं आपके पास 3 कॉलम लेआउट, जो हम वो अपनी उसमें बना रहे थे, ठीक है, जो कि हम फर्ज करो ये वाला लेआउट है, कुछ ऐसे लेआउट है। हमने वो क्या था, एज कट, EGCU एज कट, थीम वैगन एज कट, ये देखते हैं। ठीक है, ये 3 कॉलम लेआउट है। वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, आपने अपनी स्क्रीन को, यानी वो स्क्रीन मतलब आपका कंटेनर होगा हमारा, यहाँ पे स्क्रीन तो हमारी स्क्रीन है, कंटेनर जब लग गया तो इसके अंदर आपने कैसे करना है, आपने समझना है कि ये एक रो है। ठीक है, ये एक रो है यहां तक, और इसके 12 कॉलम है, 1 2 3 4 5 9 10 11 और समझ लेते हैं कि 12, ये मैंने वैसे आपको बना के दिखाया। ठीक है, ये 12 कॉलम की स्क्रीन है। अब हमने उसमें से, ये अभी हमारी बाहर जा रही है, तो इसको ये समझो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 12 कॉलम। ठीक है, मैं बल्कि ऐसे ही बना देता हूँ। ये समझ ले एक हमारा कंटेनर लगा हुआ है। ठीक है, कंटेनर के अंदर एक रो में 12 कॉलम होंगे। अब हम बनाते हैं 1 2 3 4, ये रिमूव नहीं होगा, 1 2 3 4, एक, ये मैं 4 इसलिए बना रहा हूँ कि ये आपको समझाने के लिए गलत बन गया, तो ये 4 बेसिकली ये 12 कॉलम्स बन गए, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो विजुअली जब हमने 3 कॉलम का लेआउट बनाना है, ठीक है, नीचे वाला देखो 3 कॉलम का लेआउट बनाना है, तो आपने इस ग्रिड को किस पे तकसीम करोगे कि हमें 3 कॉलम का लेआउट बन जाए, 4 पे। सिंपल फार्मूला आपने याद रखना है, 12 टोटल कॉलम्स हैं। ठीक है, 12 कॉलम्स टोटल हैं आपके पास, डिवाइड करें हम इसको, विजुअली बता देता हूँ, 12 हमारे पास कॉलम होंगे। ठीक है, यही 12 कॉलम, और कॉलम भी पूरे करने होते हैं हमने। इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तकसीम करते हैं, 3 कॉलम का लेआउट बनाना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 4। ठीक है, 4।
तो हमारे पास 4 में इस ग्रिड को 4 में अगर हम डिवाइड कर दें, ऐसे 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 हम ऐसे, तो हमारे पास 3 कॉलम का लेआउट बन जाएगा। ये यानी कि इस 4 को मैंने 1 बना दिया, इस 4 को 1 बना दिया, तो हमारे पास 3 कॉलम्स बन गए। ये 3 कॉलम का लेआउट बन गया सेम एज इट इज। अब इसका फायदा क्या होगा, इस तरह से करने से क्या फायदा होता है? जब स्क्रीन आपकी छोटी होगी तो ये 3 कॉलम जो है ना, ये 12 कॉलम्स वाली छोटी स्क्रीन मोबाइल आएगा तो ये खुद ब खुद ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसे एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे ताकि स्क्रीन के अंदर प्रॉपर नजर आए आपको, ठीक है। और जैसे ही स्क्रीन बड़ी होती रहेगी, अगर 2 कॉलम आ सकते हैं तो ये ऐसे स्क्रीन आएगी आपकी, 2 कॉलम आपके पूरे आ रहे होंगे ऐसे, तीसरा कॉलम आपका यहां पे नजर आ रहा होगा। स्क्रीन अगर आपकी इतनी बड़ी है कि 2 कॉलम आ सकते हैं, अगर इतनी बड़ी हो जाएगी स्क्रीन के तीनों आ सकते हैं तो एक लाइन में आ जाएंगे ये। यानी आपका लेआउट सही नजर आएगा आपको, स्क्रीन में भी, बड़ी स्क्रीन में, छोटी स्क्रीन में, हर जगह, ठीक है। ये इनका ग्रिड सिस्टम है। 2 बातें याद रखनी है, 12 कॉलम्स हैं, कॉलम सारे पूरे करने हैं हमने, और जितने कॉलम्स का लेआउट चाहिए 12 को उतने पे तकसीम कर देना है, तो हमारे पास जो नंबर आएगा उसको फिर हम आगे यूज करेंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे? नहीं, पॉइंट में नहीं रखनी, हम एक्चुअल में रखते हैं। आप देखोगे इसीलिए कि आपके पास लेआउट्स जो हैं वो 3 आ रहे होंगे, 4 आ रहे होंगे, 5 के अंदर मसला आता है हमें, ठीक है ना। ऐसे नंबरिंग इक्वल निकल के आ रही है, 2 1 2 4 6 भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 को तकसीम कर दें तो 6 12 पूरे होते हैं कॉलम। अगर 3 5 करेंगे तो वो 12 कॉलम पूरे नहीं होते हमारे, तकसीम नहीं हो रहा ना कोई नंबर, पॉइंट्स में जा रही है बात, तो पॉइंट्स में नहीं जाना हमने। तो आप मोस्टली देखोगे लेआउट जो है वो 3 कॉलम होंगे, 4 कॉलम होंगे, 2 कॉलम होंगे, इस तरह के लेआउट्स होंगे, ठीक है। जैसे आपने ये वेबसाइट ही देख लो, इसमें देखो ये 2 कॉलम्स हैं, तो अगर 2 कॉलम बनाने हैं तो 12 को कितने पे तकसीम करेंगे? 2 पे, तो आंसर क्या आएगा? तो ग्रिड आपकी 6 में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रिड आपकी अगर फर्ज करो 2 कॉलम बनाने हैं तो आपकी ग्रिड ऐसे डिवाइड हो जाएगी, 6 और ये 6, ऐसे ये 2 कॉलम का लेआउट बन गया। इसी तरह आपने 4 कॉलम का बनाना है तो ग्रिड आपकी 12 तकसीम 4, आंसर क्या आएगा? 3, तो आपकी ग्रिड इस तरीके से 3 पे डिवाइड हो जाएगी ऐसे, सॉरी 4 पे कर दी मैंने, 3 पे ऐसे। थोड़ा सा बड़ा बन रहा है तो ये यहाँ पे मैंने इसको छोटा करना, पर हाल इसकी इतना कोई वो नहीं है, हम देख लेंगे। इस तरीके से आपकी 12 कॉलम पे ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 4 कॉलम का बन गया, 3 कॉलम का, 2 कॉलम का, 4 कॉलम का, या फिर आपके पास पूरे के पूरे 12 कॉलम होंगे तो वो 1 कॉलम का लेआउट होगा ऐसे। और ये एक जो है ना, एक ये जो आपने 12 कॉलम बनाए, ये बनाए, ये एक कहलाती है रो, ठीक है। ये आपकी एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है। एक रो में कितने कॉलम है? विजुअली आपने सोचना है, 12 कॉलम है, ठीक है। तो ये आपका ग्रिड सिस्टम क्या कह रहा है? 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम है, 6 डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव टेयर्स है इसके अंदर, वेरिएबल्स वगैरह हैं। अब इनको यूज कैसे करना है हमने ये समझना है। अब इनको हम यूज करना, प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करना है, मतलब हमने इसको बनाना कैसे। अब तो मैं लेक्चर 2 और इसके अंदर मैं grid.html, अब ये नहीं, इसको सेट करने के लिए मैंने क्या कहा था कि हम इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और सेकंड वाला उठा लो, इसके अंदर ये लगी हुई है बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट इसमें लगी हुई है आपकी, तो बस हम यही उठा लेते हैं अभी के लिए। तो हम यहाँ पे हम ये वाले ये 3 कॉलम्स बनाते हैं, ये वाले, ठीक है। ये वाला लेआउट बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको सेव इमेज कर लेता हूँ, जहाँ पे ये वैसे पड़ी है यहाँ पे, तो मैं अभी कर रहा हूँ यूज़ बूटस्ट्रैप लेक्चर 2
और यहाँ पे एक इमेजेस का फोल्डर बना लें। यहाँ पे मैं F1, ठीक है, और सेव इमेज एज F2, सेव इमेज एज F3, ठीक है। ये मैंने 3 लेआउट बनाना है, ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें एक हेडिंग है और आपके पास एक पैराग्राफ भी है। जब भी हमने कॉलम्स बनाने हैं तो आपने इस मेन स्ट्रक्चर के डिव की क्लास कंटेनर देनी है। 1 रूल क्या है, कंटेनर हो, उसके अंदर डिव की क्लास रो हो। यानी अब हम बता रहे हैं कि हमने एक 12 कॉलम की एक ग्रिड बना रहे हैं, एक रो बना रहे हैं। हमारे पास कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 12 को 3 पे, क्या आंसर आएगा। पहले हम ये बना लें, ये हेडिंग्स रख दूं मैं, तो ये रो से बाहर मैं रख रहा हूं यहाँ पे H1, कंटेनर के अंदर ही रखा हुआ, ये तो अब पता है ना आपको कंटेनर, और सेक्शन इससे बाहर सेक्शन था हमारा, सेक्शन भी लगा ही ले। सेक्शन आईडी प्रोडक्ट्स, सिर्फ एक मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर हमारे पास था कंटेनर। और अगर हमने कॉलम बनाने हैं कंटेनर में तो हमें बनानी पड़ेगी एक रो की डिव, ठीक है। कंटेनर के अंदर ये आ गई हमारी हेडिंग और नीचे एक पैराग्राफ बना दें, ठीक हो गया। ये आप पैराग्राफ, ये ग्रिड सिस्टम इसका बहुत अहम है, ये आपने अच्छी तरह समझना है, ठीक हो गया। ये आपका पैराग्राफ हो गया और इसको हम रन कर लें तो ये हमारे पास कुछ ही चीज़ आ गए, ठीक है। अभी अलाइनमेंट्स ये वो नहीं, हमने कॉलम्स देखने हैं, ग्रिड सिस्टम। अच्छा जी, रो की जब हम डिव क्लास रो देंगे तो इट मीन्स कि मैं अब 12 कॉलम की एक डिव बनाना चाह रहा हूँ। डिव बन गई है, 12 कॉलम्स आ गए मेरे पास, ठीक है। अब मुझे इसे सेम 3 कॉलम है तो ये वाला रूल चलेगा, ठीक है। तो 12 को तकसीम करूंगा 3 पे तो जवाब आएगा मेरे पास 4। अब आपने क्या करना है, हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स थे, ठीक है ना, ये एमडी वाले। अब आप चाह रहे हो कि किस स्क्रीन साइज से इसका साइज जो है वो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाए। किस स्क्रीन साइज से, वर्ड को याद रखना है, किस स्क्रीन साइज से। मैं कहता हूं जैसे ही एमडी का साइज स्टार्ट हो, यानी कि 768 की विड्थ आए, तब ये 3 कॉलम में ग्रिड जो है वो 3 कॉलम में डिवाइड हो जाए, ठीक है। हम बताएंगे इसे कि इस स्क्रीन साइज पे, फर्ज करो इतनी बड़ी स्क्रीन जब आए तब ये ग्रिड जो है वो 3-3 कॉलम में डिवाइड हो जाए। मैं ये बता रहा हूं, इसे समझना है। उसके लिए क्योंकि 3 कॉलम है तो मैं कहूंगा डिव क्लास कॉल लगाएंगे, डैश किस साइज से आए, एमडी से, डैश कितने कॉलम में डिवाइड हो जाए, हमने 3 बनाने हैं तो 12 तकसीम 3 तो आंसर आएगा आपका 4, तो 4 ये, और ये डिव मैं कह रहा हूं। और मैं इसको H2 यहां पे देता हूं, ये मेरा, अभी मैं ऐसे दिखाता हूं कॉल 1। तो मैं कह रहा हूं कि 4 कॉलम, ये जो रो है 12 कॉलम्स की, विजुअली दिमाग में आपके चलना चाहिए, 12 कॉलम की रो है, उसमें जो एक डिव है वो मैंने बना ली 4 कॉलम की। लेकिन वो कब 4 कॉलम में डिवाइड होगा, जब एमडी स्क्रीन स्टार्ट होगी। तो उसको लिखने का तरीकाकार है कॉल डैश एमडी डैश 4। तो ये 3 डिव चाहिए मुझे, 3 कॉलम बनाने हैं, तो 4-4 की मुझे 3 डिव चाहिए। तो ये अब कितने हो गए, 4 3 12, हमारे इस रो के 12 कॉलम पूरे हो गए। आपने कॉलम पूरे करने हैं, 12 कॉलम पूरे करने हैं। ज्यादा करोगे मसला नहीं होता, वो निचली लाइन पे, एक लाइन में 12 कॉलम से ज्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक रो में, यानी एक रो में हमने 4 4 4, यानी उस 12 को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, 12 को तकसीम किया 4 पे 3 पे, आंसर आया 4। तो 4-4 की वो ग्रिड जो 12 कॉलम की थी छोटी छोटी, उसको बड़े बड़े 4 कॉलम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये वाला काम किया मैंने, ये वाला, इसके पीछे 12 कॉलम है, 4 4 4, तो आपके पास ये आउटपुट आएगी,
ये 3 ऐसे, ठीक है। इसकी क्लास लगा देते हैं। इसके अंदर मैंने H2 रखा है, मैं इसके अंदर जो है ना एक और डिव, अच्छा कभी भी आपने कॉल MD वाली को कोई क्लासेस नहीं लगानी, इसके अंदर एक डिव बनानी है, उसको जस्ट क्लास लगा दो। मैं इसे कह देता हूँ कार्ड। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, कार्ड उठा के ला के इसके अंदर रख देता हूँ ना, हमारे पास कार्ड है ना, तो ये वाला कार्ड वाला जो है ना ये कंपोनेंट, ये उठाता हूँ, ये वाला, इसको उठा के इसके कॉलम के अंदर रख दिया। इसको आप कोई क्लास वगैरह नहीं दोगे, आप इसको पैडिंग शेडिंग नहीं लगाओगे, इसके अंदर एक मेन डिव बनाओगे हमेशा, उसके अंदर आप जो मर्जी करते रहो। तो ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करना तो आपको मसले नहीं आएंगे। और इसका स्टाइल को मैं ऐसे ख़त्म कर रहा हूँ, और ये कार्ड वाली डिव जो है वो 4 दफ़ा, मैं 3 दफ़ा इनमें रख रहा हूँ। वो हेडिंग ख़त्म करके मैंने ये रख दी ताकि आपको विजुअली नज़र आए कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब समझो, रो के अंदर 4 कॉलम्स, 3 कॉलम सॉरी 4 के, और उनके अंदर एक कार्ड की डिव, और इमेजेस जो हैं वो लगा ही देते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास हैं इमेजेस, ./images और F1, ठीक है, और यहाँ पे ./images F2, ./images F3। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, आउटपुट देखते हैं, तो आपके पास 3 कॉलम बन गए। हाइट वेट इसको छोड़ दो, 3 कॉलम बन गए आपके पास, ठीक है। हाइट वेट इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इमेज को क्लास लगा देते हैं। इमेज की क्लास होता है IMG फ्लूइड की क्लास है, ये क्लास आप लगा दो, वो 100% वाली क्लास होती है। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। सेव कर देता हूँ, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, 100% ही है। बहरहाल इसको भी हम बाद में देखेंगे कि क्या चीज़ है। असल हमने समझना है कि हमने इस 12 कॉलम की रो वाली डिव थी ना, इधर जो रो वाली, उसको हमने 4 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कॉल MD 4। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये तो हम फ्लेक्स से भी कर रहे थे, इसका फ़ायदा क्या हुआ यही हमने समझना है। इसका फ़ायदा क्या हुआ पहले तो स्ट्रक्चर समझ लो इसका। ये देखो, सेक्शन में कंटेनर लगाना है, कंटेनर के अंदर रो लगानी है, जिसके अंदर रो का मतलब है 12 कॉलम्स, ठीक है, एक रो ग्रिड, और उसके अंदर हमने 4 में डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। और डायरेक्ट इसके अंदर नहीं रखनी कोई भी चीज़, इसके अंदर एक डिव बनानी है, उसके अंदर आपने काम करना है, ठीक है। तो ये 4 कॉलम आप 3 कॉलम्स बन गए 4 के। अब ये जो है MD, इसका मतलब ये है कि ग्रिड को डिवाइड करना है आपने 3 कॉलम में, यानी 4 के सेक्शन में, जब MD साइज स्टार्ट हो। और MD साइज कहां से स्टार्ट होता है हमारा, हमने यहां पे पढ़ा था ब्रेक पॉइंट में 7, 6, 8 से। तो इसका मतलब है नीचे फिर क्या होगा इससे, ये MD 4 में तो तब डिवाइड होगा जब MD स्टार्ट हो रहा होगा साइज, यानी कि इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि इतना हो या इससे बड़ा हो, तब आप उसको 4 में डिवाइड कर दो। ये बात मैंने इसको कही है, तो उसने वो कर दिया, क्योंकि ये जो मेरी स्क्रीन है ये MD से बड़ी है। MD तो 768 पिक्सल होता है, ये मेरी तकरीबन 1800 पिक्सल की स्क्रीन है ये वाली। तो अब इसको आप चले जाओ मोबाइल व्यू में, ठीक है, मोबाइल व्यू में। अब यहां पे देखो ये स्क्रीन साइज है हमारे पास 1486 पिक्सल। हम यहां से नीचे जाते हैं, ये देखो ये स्क्रीन साइज आपको नजर आ रहा होता है। जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा ऊपर देखो स्क्रीन साइज बढ़ रहा है। ये स्क्रीन साइज का मतलब होता है आपकी डिवाइस का साइज, ठीक है। तो ये समझ लो हम मोबाइल साइज में बैठे हैं इस टाइम। तो देखो मोबाइल साइज में कोई मसला नहीं हुआ, सही नजर आ रही है हमें। अब जैसे जैसे मैं स्क्रीन का साइज बढ़ा रहा हूं, ये देखो यहां पे जरा पैडिंग दे रहा, कंटेनर स्टार्ट हो गया। ये कब स्टार्ट होता है, 576 से। देखना ऊपर नंबर देखना, जैसे ही 576 आएगा आपका फर्स्ट ब्रेक पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप देखोगे चेंज देखोगे इसमें, 550, 75,
जैसे ही 76 करूंगा, देखो ये कंटेनर अब आपका लग गया, कंटेनर के साइजिंग है। अब दूसरा ब्रेक पॉइंट कहाँ था हमारा, 768 पे, और 768 पे मैंने इसे बताया हुआ है कि जैसे ही 768 हो आपने इसको 3 में डिवाइड कर देना है। देखते हैं क्या होता है 768 पे। 600, 717, 750, ठीक है। 768 यानी कि 768 या उससे बड़ी, जब वो स्क्रीन का साइज आए तो इस कॉलम्स को, इस रो को 3 में डिवाइड कर देना है। ये हमने बात उसे कही है, कॉल डैश MD डैश 4, 765, 7, ये 8, एक पिक्सल से उसने 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया। यानी कि उस ग्रिड को MD पॉइंट पे जाके उसने कहा कि भाई जैसे ही MD पॉइंट स्टार्ट हो तो आपने वो रूल अप्लाई कर दो। वो है क्या रूल है, 12/3, आंसर आया 4, 12 ग्रिड को, 12 वाली ग्रिड को 4 में डिवाइड कर दो, यानी कि 3 उसके सेक्शंस बना दो। तो उसने 768 पे बना दिया। अब अगर अगला ब्रेक पॉइंट कहां आता है हमारा, 992। मैं कहता हूं जब LG ब्रेक पॉइंट आए तब आप इसके ना 2 कॉलम बना दो। सिखाने के लिए आपको कर रहा हूं। यानी जब स्क्रीन 992 पे आए, अब इसका मतलब होता है 768 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लफ्ज याद रखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन का मतलब है या इस 768 से बड़ा या 768, यानी 768 से बड़ा, जब भी जितना भी बड़ा होगा, देखो 3 कॉलम से ये क्रॉस नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही 768 से नीचे आएगा तो ये अपनी ओरिजिनल, जैसे डिव्स होती है ना ब्लॉक लेवल में, तो अपना ब्लॉक लेवल, दूसरा ब्लॉक नीचे आना शुरू हो गया एक दूसरे के ऊपर नीचे। जैसे ही 768 आता है आपका वो रूल अप्लाई हो जाता है कॉल MD वाला, ठीक है। इसके पीछे बिहाइंड द सीन मीडिया क्यूरीज चल रही होती है, वो आपको एक थोड़ा सा लेक्चर देना पड़ेगा, फिर आपको इसके पीछे की साइंस समझ आ जाएगी, लेकिन अभी के लिए इसको समझो आप। तो अब आगे चल के मैं कहता हूं कि जब 992 आए तो ये 2 कॉलम बन जाए, ठीक है। 768 स्टार्ट हो तो 3 कॉलम बन जाए, जब 992 स्टार्ट हो तो ये 2 कॉलम बन जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 की ग्रिड को तकसीम करना पड़ेगा 2 पे, आंसर आएगा मेरे पास 6 आएगा। तो अब ये जो आपकी क्लास है ना, इधर हम एक और क्लास भी लगा सकते हैं। स्पेस देनी है, पहले तो लगाना है आपने कॉलम, फिर आपने लगाना साइज कौन सा, LG, फिर आपने लगाना है, अब कितना लगेगा 6। आप इस क्लास को अब सब पे अप्लाई करोगे, इसको इस पे भी और इसको इस पे भी। हालांकि ये तो रो, तो मैंने कहा था कि 12 कॉलम की होनी चाहिए, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये तो 6 के हिसाब से देखें तो 6 या 18 बन रहे हैं। तो होता क्या है, 12 कॉलम आपके पूरे ही आएंगे एक लाइन में, बाकी नीचे चला जाएगा। ये फ्लेक्स वाला, रैप वाला रूल लगा हुआ, याद है रैप का एक रूल पढ़ा था हमने, ये फ्लेक्स बेस्ड है सारी ग्रिड। अब देखो क्या होता है, तो इसके नीचे 768 से नीचे वो डिफॉल्ट व्यू चल रहा है, 768 आया, 4 वाला रूल चल पड़ा। अगला रूल हमारा किधर है, 992 पे LG लगाया ना हमने, LG ब्रेक पॉइंट दिया है, तो 992 या बड़ा। तो हमारे पास अभी साइज क्या है इसका, एक हमने क्या लगाया, कॉल LG 6, तो ये डिवाइड क्यों नहीं हुआ, एक दफ़ा रिफ्रेश कर ले, बढ़ाते हैं साइज, ठीक है। तो ये 800, ये 900, 940, 950, 900, तो यहाँ पे 992 पे से ब्रेक होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ, वाई, सॉरी, कॉल MD 6 में नहीं, वो उसके हिसाब से चला, कॉल LG 6, कॉल LG 6, कॉल LG 6। तो इसको यहाँ पे सेव नहीं किया हुआ यार मैंने, कहा बताओ तो सही। ऊपर से ये वाइट आ रहा होता है ना, अक्सर आप पूछ रहे होते हो कि कैसे पता चलता है, ये वाइट लिखा आ जाता है, इसका मतलब है काम सेव नहीं किया मैंने, वो सेव ही नहीं हुआ, तो अप्लाई क्या खा कौन है उसने, ये देखो ये 2 में डिवाइड हो गया।
दोबारा से देखते हैं 768 से नीचे, तो ये चल रहा है आपका, वो स्क्रीन साइज बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो 768 पे हमारा पहला रूल है जो कि इसको डिवाइड कर देता है 12 कॉलम को 3 में, ये हमारा शुरू हो गया, ठीक है। ए जैसे ही 768 इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू या बराबर हो 768 के या उससे बड़ा हो, तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा। अब ये रूल चलता रहेगा ऊपर, कहां तक, जब तक अगला ब्रेक पॉइंट नहीं आ जाता। अगला ब्रेक पॉइंट कहां पे लगा हुआ है 992 पे, क्योंकि मैंने कहा हुआ से कॉल एलजी का साइज जब स्टार्ट हो तो इसको 6 में डिवाइड कर देना। $991 ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है जैसे ही 992 अप्लाई होगा तो 6 के 2, तो बाकी 6 किधर गए, वो नीचे आ जाएंगे, ये आ गए, क्योंकि 12 कॉलम से ज्यादा एक रो में नहीं आ सकते, ठीक है, तो वो नीचे आ जाएंगे। ये फ्लेक्स रैप की वजह से हो रहा है, ये फ्लेक्सिस पे बेस्ड है। अच्छा अब आगे चलते हैं। मैं कहता हूं कि जब 1200 स्टार्ट हो तो ये एक कॉलम बन जाए, पूरा 3 ऐसे आ जाए जो शुरू में था, तो क्या रूल लिखना पड़ेगा, वो रूल ये आपको समझा रहा हूं। 12 तकसीम 1, आंसर 12 ही आएगा। तो रूल अप्लाई किस तरफ हो, कॉल स्टार्टिंग है डैश एक्सल, जब एक्सल साइज स्टार्ट हो तो आपने इसको 12 में डिवाइड कर देना। 12 का मतलब है एक कॉलम ही बनेगा, ठीक है। और ये स्पेस देके आप इस तरह मल्टीपल लिख सकते हैं, कॉपी, और ये तीनों उस रो की तीनों कॉलम्स पे हमें करना होता है। सेव कर दिया। एक्सेल कहाँ से स्टार्ट होता है, हमने ब्रेक पॉइंट देखा था 1200 या 1200 से बड़ा। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे ये नहीं आ रहा होगा ना बड़ी स्क्रीन पे, तो आप इधर से ना जूम आउट कर लेना ऐसे, तो आपके पास ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास स्क्रीन बड़ी है तो आपके पास इस तरह जूम आउट आप कर सकते हो। तो 1200 पे चलते हैं जी, तो ये 1000, 1100, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 97, 98, 99। जैसे ही अब 1200 आएगा, ये देखो वो ग्रिड फुल हो गई, अब एक ही आ गई, पूरे उसने 12 पे दे दिया, क्योंकि पूरे 12 कॉलम तो वो ऊपर नीचे आ गई, 12 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब अगर आता है 1400 कॉलम डबल एक्सल, तब मैं ऐसे करूं दोबारा से ये 3 कॉलम में आ जाए समझने के लिए। फिर रूल क्या लिखूंगा मैं, अब मैं लिखूंगा कॉल डैश XXL डैश 3 कॉलम बनाने हैं 4, ठीक है। इसको सारों पे हम कॉपी कर देंगे, सेव किया मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, तो 1400 पे आता है, तो 1200, 1368, जैसे ही आपका ये 1400 स्टार्ट हुआ डिवाइड हो गई 3 पे। अब ये देखो डिफरेंट रूल्स, एक ही डिव को हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट साइजेस के लिए, देख रहे हो। ये ग्रिड सिस्टम है, ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होता है। ये मैनुअली करें ना, हमें, आपको मैं इसकी मीडिया क्यूरी दिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा, तो वो भी मैनुअल करें तो बड़ा टेक्निकल हो जाता है। इन्होंने इस स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ, क्लासेस बना के रखी हुई है, बस आपने उसको यूज करना सीखना है। रूल क्या है, कंटेनर के अंदर रो होनी चाहिए, रो वाली डिव, और उस रो वाली डिव के अंदर डायरेक्ट चिल्ड्रन होना चाहिए कॉल वाला, यानी इसके और इस डिव के दरमियान में कोई डिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट चिल्ड्रन, वो आपको रूल बताया था मैंने, ठीक है। तो ये डायरेक्ट चिल्ड्रन होना चाहिए, और आपने कॉल MD4 जैसे भी आपने रूल, यानी कि इसका मतलब होता है कॉलम बनाओ, MD का मतलब होता है इस साइज से स्टार्ट हो, और 4 का मतलब होता है कि कितने, आपने 12 को कितने में तकसीम करना है। 4 में तकसीम करोगे तो 3 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। आपने 3 बनाने हैं तो 12 को तकसीम कर दो 4 पे, सॉरी 3 पे, तो आंसर जो आएगा वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 1400 वाला था XSL, हाँ जी, उसको 4 पे कैसे रूल किया था, सॉरी ये आपने जॉइंट में किया XSL 4 लगाया हुआ है, हाँ, तो ये वाला रूल दोबारा अप्लाई कर दिया ना MD वाला। मैंने कहा 3 कॉलम, यानी कि जब 12, कॉलम बना रहे हैं, हाँ 3 कॉलम बना रहा हूँ ना, 14 के 3 कॉलम बना रहे हैं,
14 नहीं समझना आपने, वो 14 ये साइज नहीं समझना आपने, ये नहीं समझना, ये और चीज है। ये जस्ट ये जो 14,100 जो है ना, ये नंबर है स्क्रीन का साइज है। स्क्रीन का साइज कितना बड़ा हो तो क्या हो, ये बता रहे हैं हम उसको, कि जब 1400 पिक्सल की स्क्रीन स्टार्ट हो, यानी बड़ी बड़ी स्क्रीन भी आ गई हैं अब, जब 1400 पिक्सल वाली स्क्रीन स्टार्ट हो तो आपने इस रो को 3 कॉलम में डिवाइड कर देना, ये बता रहा हूं, ठीक है। और मैं जब नीचे आता हूं, मैं कहता हूं कि जब नीचे कोई रूल ही अप्लाई नहीं होगा, जब तक वो कोई साइज अप्लाई नहीं होगा, तो ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे, जब तक इसके ऊपर कोई ब्रेक पॉइंट नहीं लगा देते हम। यहां पे मैंने उसे कहा कि जैसे ही MD का स्टार्ट हो तो कॉल MD4, तो 12 तकसीम 4, तो 3 3 हमारे पास 12 तकसीम 3, 4 4 आएंगे, तो 3 कॉलम बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो हमने वो रूल वहां पे लिख दिया। फिर हमने ये रूल लिखा कि अगला रूल लिखा कॉल LG6, यानी कि जब लार्ज स्क्रीन स्टार्ट हो, 992 स्टार्ट हो, तो इसको 6 में डिवाइड कर दो, 12 को 6 में डिवाइड कर दो। फिर हमने लिखा जब XL स्टार्ट हो तो फुल कर दो, और फिर हमने लिखा जब डबल XL यानी 1400 की स्क्रीन स्टार्ट हो तो आपने 4 4 में 3 कॉलम बना देने। ये हम स्क्रीन साइज को डिटेक्ट करके 12 कॉलम्स को डिवाइड कर रहे हैं, बस इतना सा काम कर रहे हैं। बाकी काम पीछे जो चीजें हैं वो खुद हैंडल कर रहा है, उसको आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ग्रिड सिस्टम है। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आपको बूटस्ट्रैप आधी समझ आ गई। ग्रिड सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट यही है, 12 कॉलम माइंड के अंदर रखना है। एक रो जो डिव है उसके 12 कॉलम्स हैं, उसको हमने फिर कितने में बनाना है, ये अब आपके ऊपर है। थोड़ी सी इसकी अब प्रैक्टिस कर लो आप, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक पॉइंट्स को समझना है, रूल कैसे बनाना है, आपने कंटेनर होना चाहिए, कंटेनर के अंदर रो होनी चाहिए, और रो के डायरेक्ट चिल्ड्रन होने चाहिए, ये कॉल MD वगैरह, और उसके अंदर फिर आपने एक डिव बना लेनी है, और उसके अंदर आपने जो कुछ भी है वो रखना है। मैंने इससे कार्ड की डिव रखी हुई है, आप जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। इसी के वो कार्ड वाले को मैंने कंपोनेंट को यूज कर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने इमेज लगा दी, बाकी कंटेंट वैसे ही पड़ा हुआ है। जस्ट आपको यहाँ पे सिखाने के वाले काम है ये ग्रिड सिस्टम, ये इसका ग्रिड सिस्टम, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बनाओ, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट उसके स्क्रीन के साइजेस चेंज हो रहे हो आपके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अगर आप इधर ग्रिड सिस्टम में जाओ तो एक कॉल की भी पड़ी हुई है। ये बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं देते ना, ब्रेक पॉइंट है वो MD SM LG वो ब्रेक पॉइंट है, अगर आप वो नहीं देते तो ये क्या करेगा, इस 12 वाली डिव को खुद ही इतने में डिवाइड कर देगा, यानी 3 डिव है, 12 तकसीम 3, 3 कॉलम बना देगा। लेकिन इसका मसला ये होता है कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं होते। ये 3 कॉलम का मतलब है हर स्क्रीन साइज में 3 ही रहेंगे, ये छोटी स्क्रीन है तब भी 3, बड़ी स्क्रीन है तब भी 3, दरमियानी है तब भी 3। लेकिन जब हम उस तरीके से यूज करते हैं MD SM LG, तो वो वहां पे अपने आप कंट्रोल होते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये है, इसी तरह इसके नीचे एक और भी होगा, ये वाला आ गया, और इसके साथ नंबर भी लिखे होंगे, -6। तो इसका मतलब है रो को वो 6 में डिवाइड कर रही है, इसने कुछ टेक्निकल यूज किया। बहरहाल इसका ग्रिड सिस्टम समझ लो, ये भी इजी आ जाएगा, ठीक हो गया। चले मैं इसको